पूरब के खेत आज कुछ अजीब से शांत थे। दूर डूबता सूरज लाल रंग बिखेरते हुए धीरे धीरे नीचे जा रहा था। उसी खेत की मेड़ पर खड़ी थी नीलांजना, सिर्फ 18 साल की, लेकिन आंखों में जैसे कई सालों की थकान। आज उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन था, उसका गांव छोड़कर शहर जाने का दिन। नीलांजना का बचपन इसी कल्याणपुर गांव में बीता। नदी, खजूर के पेड़, सुबह की कौवे की आवाज, सब कुछ उसका अपना था। परंतु पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई। मां बीमार, छोटा भाई स्कूल में पढ़ता था। जीवन की कठिनाई अचानक दोगुनी हो गई, इसलिए कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही उसे नौकरी के लिए शहर जाना पड़ा। यही सच था। खेत के दूसरी ओर खड़ा था प्रणव, बचपन से नीलांजना का साथी। दोनों साथ ही बड़े हुए, एक ही नदी में तैरे, एक जैसे सपने देखे। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके एहसास भी बदलने लगे। नीलांजना समझती थी कि अर्नव उसे चुपचाप चाहता है, शायद वह भी महसूस करती थी, पर जिम्मेदारियों ने उसे प्यार में खोने की इजाजत नहीं दी। धीरे धीरे नीलांजना के पास आया। तू आज जा रही है? उसने पूछा। नीला ने सिर हिलाया। हाँ, सुबह की बस है। दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा फैल गया, जैसे हवा भी ठहर गई हो। अर्नव बोला, तू जाएगी तो गांव बिल्कुल खाली लगेगा। जानती है, अब किसी को नहीं बुला पाऊंगा। नीलू, चल नदी में चले। नीला हल्का सा मुस्कुराई। सब कुछ हमेशा पहले जैसा नहीं रहता अर्नव। अर्नव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू चली गई तो मुझे भूल जाएगी? नीला कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। भूलूंगी नहीं, तू मेरे जीवन का एक हिस्सा है, पर अब मेरी राह अलग दिशा में जा रही है। तू यहां रह, मां का ख्याल रख, मेरे भाई को देख, मेरे लिए इंतजार मत करना। अर्नव चुप हो गया। नीला सही कह रही थी, लेकिन दिल कहां मानता है। सूरज लगभग डूब चुका था। सुनहरी किरणें नीला के चेहरे पर पड़कर उसे और भी सुंदर बना रही थी। अर्नव ने मन ही मन सोचा, यह दृश्य वह कभी नहीं भूल पाएगा। नीला धीरे से बोली, सुन अर्नव, जिंदगी बहुत लंबी है। आज जो अधूरा लग रहा है, कल शायद उसका नया मतलब मिल जाए। मैं लौट कर आऊंगी, शायद सालों बाद, शायद और देर से, पर आऊंगी। अर्नव की आंखों में हल्की चमक लौट आई। तो मैं इंतजार करूंगा, उसने कहा। नीला मुस्कुराई। इंतजार कर, पर अपनी जिंदगी रोक कर नहीं, अपने सपने पूरे कर। दूर से बस का हॉर्न सुनाई दिया। नीला धीरे धीरे चलने लगी। अर्नव वहीं खड़ा रहा। बस में चढ़ने से ठीक पहले नीला पलटकर देखी। अर्नव की आंखों में डूबते सूरज का रंग, उम्मीद और दुख दोनों मिला हुआ चमक रहा था। बस आगे बढ़ी, धूल उड़ी। अर्नव तब तक खड़ा रहा जब तक बस नजर से ओझल नहीं हो गई। फिर आसमान की ओर देखकर धीरे से बोला, यह आखिरी सूरज नहीं, नए सफर की शुरुआत है।